हेलो एवरीवन, डॉक्टर मंजू तिवारी दिस साइड। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के त्यौहार की। रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसके अलावा बाकी और देशों में भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। तो रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? वैसे तो इसमें एक धागा होता है जो बहन अपने भाई को बांधती है और उम्मीद करती है कि भाई उसकी रक्षा करेगा, उसके मान सम्मान की रक्षा करेगा। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है आज हम आपको बताएंगे। इसके पीछे की कहानी शुरू होती है महाभारत काल से। महाभारत में कृष्ण भगवान की उंगली में चोट लग जाती है, तो द्रौपदी जो पांचों पांडवों की पत्नी थी वो उनकी उंगली में एक पट्टी बांध देती हैं, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ती हैं और उनकी उंगली में बांध देती हैं। तो उसके बदले में कृष्ण भगवान वचन लेते हैं कि जब भी द्रौपदी को ज़रूरत होगी वो उनके लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन का फ़र्ज अदा किया था, उनको राखी बांधी थी, एक धागा बांधा था। तो उसके बदले में वचन लेते हैं उनकी रक्षा करने का, उनके मान सम्मान की रक्षा करने का। जब द्रौपदी के मान सम्मान पर बात आ जाती है, दुर्योधन अपने भाई से बोलता है द्रौपदी को लेके आने के लिए। वो उनके केश पकड़कर, बालों को पकड़कर लेकर आता है और पूरी सभा के सामने उनको उनका वस्त्र हरण करने लगता है, उनकी साड़ी को उतारने लगता है। तो इस तरह तो एक औरत का अपमान हो रहा था पूरी सभा के सामने और कोई उसको बचाता नहीं है, सब लोग चुप रहते हैं। द्रौपदी को बचाने के लिए तब कृष्ण भगवान अपने भाई का फ़र्ज अदा करते हैं और द्रौपदी के लिए इतना कपड़ा भेज देते हैं कि उनका जो मान सम्मान है वो बचा रहता है, उनकी साड़ी नहीं उतर पाती है, उनका मान सम्मान सुरक्षित रहता है। तो इस तरह कृष्ण भगवान अपने भाई होने का फ़र्ज अदा करते हैं। तब से रक्षाबंधन का त्यौहार, एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन के त्यौहार का महत्व ही इसलिए है कि इसमें बहन अपने भाई को एक धागा बांधती है प्यार से, जिसको राखी का नाम देती है, और भाई वचन लेता है अपने बहन के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए। और ये राखी एक लड़की अपने पिता को भी बांध सकती है, उनसे उम्मीद कर सकती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसके मान सम्मान की रक्षा करेंगे। वो अपने दोस्त को भी बांध सकती है, क्योंकि दोस्त भी अपनी दोस्त की रक्षा कर सकता है। तो ऐसे ही रक्षाबंधन से जुड़ी एक और कहानी मैं आपको बताती हूँ। मेवाड़ के राजा राणा सांगा की पत्नी थी कर्मावती। राणा सांगा के देहांत के पश्चात जो कर्मावती थी वो सिंहासन संभालती है अपने बड़े बेटे को सिंहासन पर बैठाकर। तो उस पर वहाँ पर बहादुर शाह आक्रमण कर देता है। तब कर्मावती, रानी कर्मावती, मुग़ल राजा हुमायूं को एक राखी भेजती है जिससे वो उसके राज्य की रक्षा कर सकें और उसके मान सम्मान की रक्षा कर सकें। तो हुमायूं बदले में अपनी सेना भेजते हैं उसके मेवाड़ राज्य को बचाने के लिए बहादुर शाह से, और खुद भी साथ में आते हैं। लेकिन कहा जाता है कि हुमायूं को आने में थोड़ी देर हो जाती है और बहादुर शाह उस राज्य पर कब्जा करने वाला ही होता है। कर्मावती ये देखकर जौहर कर लेती है, खुद को आग को समर्पित कर लेती है, जिससे बहादुर शाह उनको ना छू पाए। लेकिन फिर भी हुमायूं आकर बहादुर शाह को वहाँ से खदेड़ देते हैं, अपने भाई होने का फ़र्ज अदा करते हैं और उनके बेटे को राज्य पे बिठाकर, उनके बड़े बेटे को सिंहासन पर बिठाकर हुमायूं वहाँ से चले जाते हैं। हुमायूं को इस बात का बहुत दुख भी होता है कि वो रानी कर्मावती को नहीं बचा पाए, अपने भाई होने का फ़र्ज पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की थी बचाने के लिए। अब आप समझ ही गए होंगे कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो सभी धर्मों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि सभी धर्मों में मनाया जाता है। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं जो रक्षाबंधन के पर्व से जुड़े हुए हैं, और बहुत ही प्यारा पर्व है। भाई बहन के प्यार को दर्शाता है, दोनों की एक बॉन्डिंग को दर्शाता है, और कैसे बताता है कि एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है, अपने दोस्त को राखी बांधती है, अपने पिता को राखी बांधती है और अपने मान सम्मान की रक्षा की उम्मीद उन लोगों से करती है। भाई भी अपने बहनों के मान सम्मान की रक्षा करें और इस तरह ये बॉन्डिंग हमेशा बनी रहे, और ये त्यौहार ऐसे ही हर साल मनाया जाए। बहुत प्यारा त्यौहार है ये, और मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद भी है, इसीलिए क्योंकि मेरे तो बहुत सारे भाई हैं, मेरी जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे भाई हैं मेरे, मैं सबको राखी बांधती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।
और आप लोग मुझे कोई नई वीडियो का टॉपिक भी दे सकते हैं कि आपको नई वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो फिर मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी।